अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब है और मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट के तौर पे पिछले 12 साल से काम कर रही हूँ और करंटली एज अ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरअंजाम दे रही हूँ। आज हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने आज बात करनी है कि क्या घी हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। बात ये होती है कि क्या कौन सा न्यूट्रिएंट हमारे लिए सेहतमंद है, कौन सा नुकसानदेह है। तो मेरा जवाब अक्सर ये होता है कि न्यूट्रिएंट कोई भी हमारे लिए सेहतमंद यानी बहुत जादुई असर भी उसका नहीं होता और बिल्कुल वो हमारे लिए कोई जहर भी नहीं होता, बल्कि हमने वो न्यूट्रिएंट कब, कहाँ, कैसे और क्यों इस्तेमाल किया और किन अफराद के लिए इस्तेमाल किया। क्योंकि हो सकता है कि कोई भी ग़िज़ाई जुज़ एक बंदे के लिए फ़ायदेमंद हो, लेकिन उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन के मुताबिक आज से कुछ अरसे बाद या इवन वेरी नेक्स्ट डे भी उनके लिए वो न्यूट्रिएंट बेहतर ना हो। तो न्यूट्रिएंट फ़ायदेमंद या नुकसानदेह नहीं होता, बल्कि उसका इस्तेमाल, तरीका इस्तेमाल, उसका मिकदार, वो किस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस पैटर्न पे इस्तेमाल कर रहे हैं और किस मिकदार में ले रहे हैं, वो उसको फ़ायदेमंद या नुकसानदेह बनाता है। घी, अगर आसान अल्फाज में हम बात करें तो घी हमारे पास वो चिकनाई है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। वो घी नॉर्मल बाज़ार का घी भी हो सकता है, वो आपका देसी घी भी हो सकता है, लेकिन उसका सोर्स ऑफ ऑरिजिन जो होता है वो उसकी डेफिनेटली न्यूट्रिशनल वैल्यू में फ़र्क डालता है। यानी अगर मैं कहूँ कि आम बाज़ार की घी में क्या ऐसी गलत बात है जो देसी घी में नहीं है, तो बेसिकली अगर हम देसी घी की बात करें तो देसी घी हमारे पास एनिमल ओरिजिन का है, दूध से बनता है। दूध से जब हम बटर निकालते हैं और उस बटर को जब हम ओवर कुक करते हैं तो उसमें से केजीन प्रोटीन यानी जो उसका प्रोटीन या दूसरा जो मॉइस्चर होता है वो सूख जाता है और उसके बाद हमारे पास प्योर फैट जो है वो आता है, उसको हम बेसिकली देसी घी कहते हैं। जो नॉर्मल घी होता है वो बेसिकली हमारे पास प्लांट ओरिजिन होता है, ठीक है। कुकिंग ऑयल वो बेसिकली होता है और उसको हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू घी बनाया जाता है। अब इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में कुछ में, जैसे अब देसी घी में हमारे पास नेचुरली बहुत सारे फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसमें विटामिन ए, डी, ई और के मौजूद है, वो भी मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे पास मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स की एक अच्छी अमाउंट मौजूद होती है और डेफिनेटली चूँकि मैंने बात की शुरू में कि सेचुरेटेड फैट वो उसमें मौजूद होते हैं। फैट क्योंकि सॉलिड रूम टेम्परेचर पे होता है, चाहे वो देसी घी है या नॉर्मल घी है, डेफिनेटली उसके टेक्सचर में, यानी अगर हम बाज़ार का घी देखें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता है रूम टेम्परेचर पे। देसी घी हमारे पास थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन ऑल्दो वो फिर भी सॉलिड होता है। तो इसकी वजह यह है कि इसमें मौजूद सेचुरेटेड फैट भी होते हैं। अब सेचुरेटेड फैट क्या चीज़ है? क्या सेचुरेटेड फैट हमारे लिए नुकसानदेह है? फिर वही बात होगी कि सेचुरेटेड फैट डेफिनेटली कुछ सिचुएशन में हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है। जैसे अगर हम हार्ट का पेशेंट देखें या इवन हम डायबिटीज़ का देखें, ठीक है, तो हमारे पास कुछ सिचुएशन में सेचुरेटेड फैट्स अलाउ नहीं है। अलाउ इन द सेंस कि ये नहीं है कि टोटली रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन यह है कि स्पेसिफिक अमाउंट में हमें अलाउ है। यानी अगर हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस को देखें तो वो हमें ये कहते हैं कि जो आपकी टोटल कैलोरीज जितनी रिक्वायर्ड है, तो अगर आप कार्डिक पेशेंट हैं तो आप अप टू 6% उस कैलोरीज में से सेचुरेटेड फैट से ले सकते हैं। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में ये बताऊं कि अगर लेट सपोज मेरा कार्डिक इशू है, मुझे दिल का कोई मसला है और मेरी कैलोरिक रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज है, तो उस 2000 में से ऑलमोस्ट मैं 150 कैलोरीज जो है वो ले सकती हूँ सेचुरेटेड फैट से। अब वो 150 कैलोरीज का क्या मतलब है? तो 150 कैलोरीज का मतलब है कि ऑलमोस्ट मैं 1 टेबल स्पून फैट जो है, यानी देसी घी या कोई भी सेचुरेटेड फैट, वो देसी घी भी हो सकता है, 2 टेबल स्पून बटर भी हो सकता है, या वो कोई भी जो है रेड मीट का ऑप्शन हो सकता है, तो उतना मैं ले सकती हूँ 150 कैलोरीज के बराबर। तो ये अगर मैं लेना चाहूँ तो ये मेरे लिए सेफ़ है, मैं मतलब उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और लेट सपोज अगर वो लोग जो जिनको कोई कार्डिक इशू नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी ये विंडो बड़ी हो जाती है। यानी वो अपने 10% ऑफ कैलोरीज, यानी अगर मेरी 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है तो मैं 200 से 250 तक जो है वो ले सकती हूँ सेचुरेटेड फैट से। तो मतलब मैं 1 to 2 टेबल स्पून तो ऑफ अगर मैं देसी घी लेती हूँ या अगर मैं बटर लेती हूँ तो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा लीवरेज हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी कोई भी ग़िज़ा जो है आपके लिए एक कट ऑफ प्रोवाइड करती है। आपको ये नहीं कहती कि आप ये नहीं ले सकते टोटली, लेकिन आप कितनी मिकदार में ले सकते होंगे। अब अगर हम इसी देसी घी की कार्डिक डिजीज़ से हट के बात करें, अगर सपोज़ हम बच्चों से शुरू करें, बच्चे अप टू, हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो मैक्सिमम 2 ईयर्स तक आपकी 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाती है।
तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हमें जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो आइडियल न्यूट्रिएंट्स आपके पास मौजूद है देसी घी में। उसमें मौजूद है आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी मौजूद है, उसमें आपके पास MCTs भी मौजूद है। तो इसलिए अगर आप बच्चों को अप टू 5 ईयर्स के बच्चों को देसी घी देते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उनकी मेमोरी, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट, इवन उनका आपने देखा है छोटे बच्चे हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है उनका मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, तो उनका एनर्जी लेवल, उनका स्टेमिना डेवलप करने के लिए आपके पास देसी घी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर सकता है। अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे पास क्या देसी घी वेट में भी हमारे इन्वॉल्व है, वेट लॉस में भी इन्वॉल्व है। तो उसकी बात वहीं से शुरू होती है कि कहाँ से इन्वॉल्व है। देसी घी में मौजूद हमारे पास कुछ कॉन्जुगेटेड फैट्स, जिसको हम आम फहम में CLA भी कहते हैं, और CLA का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वेट लॉस में, तो हम उसको वेट लॉस के साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन क्या देसी घी में उतना CLA मौजूद है जितना हमारे वेट लॉस के लिए ज़रूरी है, या फिर अगर लेट सपोज हमें 500 मिलीग्राम डेली CLA रिक्वायर्ड है वेट लॉस के लिए, तो फिर उस हिसाब से हमें कितना देसी घी लेना पड़ेगा। तो क्या वो उस देसी घी से हमें सिर्फ CLA ही मिल रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ भी क्लियर करनी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का टारगेट अचीव करने के लिए हम लेट सपोज हम CLA की डोज को पूरा करने के लिए हम एक ह्यूज अमाउंट ऑफ देसी घी लेते हैं, तो डेफिनेटली वो फिर हमारे लिए वेट लॉस में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं देगा, बल्कि वो वेट गेन में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर देगा, क्योंकि उसमें देसी घी में आपके पास सिर्फ CLA नहीं मौजूद, उसमें इसके अलावा कैलोरीज और सैचुरेटेड फैट भी मौजूद है। तो हम उसको उस तरह नहीं कह सकते कि देसी घी एक सिग्निफिकेंटली आपके वेट लॉस में हेल्प आउट करेगा। आपको एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, अगर आप एक बैलेंस डाइट के साथ लेके चलते हैं, बाकी गाइडलाइंस के साथ लेके चलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के साथ लेके चलते हैं, तो इट कुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। लेकिन आप होली ये नहीं कह सकते कि ये सिग्निफिकेंटली आपके वेट लॉस पे इम्पैक्ट डालेगा, तो ऐसा नहीं होता। डायबिटीज़ की हम बात करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ डायबिटीज़ आता है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़। बेसिकली हमारा इन सब में गोल या एम सेम ही होता है कि हमने ग्लूकोज कंट्रोल करना है और डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करना है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है। यानी अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो अक्सर हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ रिलेटेड होता है बाकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी, एज के साथ भी, ओबेसिटी के साथ भी। तो यहाँ शायद हमें सैचुरेटेड फैट या देसी घी उस तरह हेल्प आउट ना करे। लेकिन अगर इसी उसको हम लिंक करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, जो अक्सर हमारे पास छोटी एज में, यंग एज में होता है, तो अगर उस सूरत हाल में हम देते हैं तो वो हमारे पास हेल्प आउट कर सकता है। कैसे हेल्प आउट कर सकता है? क्योंकि जितना एक फ़ैट कंटेंट, वो भी हेल्दी फैट कंटेंट आपकी कार्बोहाइड्रेट के साथ लिंक होता है, वो आपकी ग्लाइसेमिक कंट्रोल को, वो आपकी शुगर कंट्रोल को कंट्रीब्यूट करता है। तो आपका एक अच्छा डायबिटिक कंट्रोल, आपका एक अच्छा ग्लूकोज कंट्रोल आता है। लेकिन वही बात कि आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपकी जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, यानी अगर टाइप 2 डायबिटीज़ में रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन कार्डियक इश्यूज़ या बाकी इश्यूज़ है, तो फिर आप उसके साथ देसी घी को लिंक नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कि क्या देसी घी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्प आउट करता है, तो डेफिनेटली हेल्प आउट करता है। कब और कहाँ करता है? जैसे अगर हमारे पास कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आता है, अक्सर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स होते हैं, अक्सर बच्चों में, छोटे बच्चों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपके पेशेंट को जो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन वर्सन हो जाती है। तो उस सूरत हाल में भी देसी घी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी बाउल मूवमेंट को फैसिलिटेट कर सकता है। इसके अलावा देसी घी में मौजूद MCTs, ठीक है, अगर आपके पेशेंट को कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कोई इशू है या इवन नॉर्मल हेल्थी लाइफ में भी आपको डाइजेशन का कोई इशू आ रहा है, तो MCTs आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा फैसिलिटेट करेंगी, बहुत ज़्यादा अच्छा आपकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी। लेकिन मेक श्योर कि आप उसके पोर्शन को और आपके बाकी इसके कॉम्प्लिकेशंस को साथ रिलेट करके लेके चलें। अगर हम कंक्लूड करें कि हम देसी घी ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इसका सादा सा जवाब क्या मिलना चाहिए?
इसका सादा सा जवाब ये है कि देसी घी ले सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर लेट सपोज किसी को एपिलेप्सी या इस तरह के न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ है वो ले सकते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन अगर पेशेंट कार्डिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, तो वो इसको एहतियात से इस्तेमाल करें, उसको देखें, उनके अपने माहिर ग़िज़ाइयात के मशवरे के मुताबिक देखें कि उनको कहाँ पे किस जगह उनकी डाइट में सेट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन इस तरह के इश्यूज़ है, वहाँ पे भी जो है वो ले सकते हैं। अगर स्किन की इश्यूज़ है ख़ास तौर पर, उस स्किन की इश्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उस सूरत हाल में भी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को देखें। तो हमेशा एक कंक्लूडिंग जवाब यही होता है कि कोई भी ग़िज़ा में कोई जादुई अमल नहीं होता, ना वो कोई जहर होता है, वो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कब, कहाँ, कैसे लेना है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बेहतर माहिर ग़िज़ाइयात से मशवरा करके उनके मशवरे के मुताबिक लें। देसी घी के बारे में एक बहुत अच्छी बात जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ये देसी घी जो है वो फ्राइंग के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो हम फ्राइंग कभी भी रिकमेंड नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल, कुछ ऐसी हमारी ग़िज़ाएँ हैं जो बग़ैर फ्राइंग के पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप फ्राई करना ही जो है आपका आखिरी हल है, तो कोशिश करें कि देसी घी में फ्राई करें, क्योंकि देसी घी का स्मोक पॉइंट बहुत हाई है। स्मोक पॉइंट होता क्या है? स्मोक पॉइंट बेसिकली वो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि जहाँ से फैट जलना शुरू करता है। तो देसी घी का स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से उसका जलने का अमल बहुत लेटर स्टार्ट होता है एज़ कम्पेयर टू आम जो हमारे पास अच्छे से अच्छे भी कुकिंग ऑयल अवेलेबल है। इसलिए इट्स गुड कि आप अगर फ्राइंग करते हैं, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए कोई चीज़ फ्राई करते हैं, इवन आप एग भी फ्राई करते हैं, चिप्स करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो इट विल बी गुड कि आप फ्राइंग के लिए देसी घी को यूज़ करें।